ठीक है, सबसे पहले जो मेरा काम है बेटा, आप लोगों का डाउट्स, उसके बाद ही कोई आगे चलने का सोचेंगे। डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 2.1। यस, क्वेश्चन बोलते जाइए। 15, 16, 11, 16 तो लिख तो दिया बेटा। 17, 6, 18 का, 18 का सेकंड पार्ट। यस, 7th का फर्स्ट, 1 ग्रुप को यार। 7th का 6th भी है, 3rd भी है, क्वेश्चन नंबर 9 भी है, 13, 17 पूरा ही लिखवा रखा है। कितने पार्ट है 17 में? 17 लिखवाया किसने है? पूरा ही है क्या? क्वेश्चन 2 फर्स्ट का, हाँ कर क्या है ना? सिक्स लिखा हुआ है बेटा। हाँ जी, बहुत हो गए, करवाने शुरू करूं? यार मुझे 1 सेकंड रुक जाओ, ये ना थोड़ा सामने नहीं आ रहा। अब फिर भी ठीक है। फर्स्ट का थर्ड लिखवा तो दिए, बट ये आज में कवर होने के लिए लिखवाए नहीं आप लोगों ने। 14 कौन कह रहा है? लिख दो 14 भी लिख दो। है क्या? ओके, देखिए फिर। हद यार, क्या किया फिर तुमने? कुछ ज्यादा ही डाउट नहीं ली? कोई बात नहीं, आए ना डाउट, ट्राई किए, डाउट आए, कोई बात नहीं, चलते हैं। क्लास क्वेश्चन 15 काफी इंपॉर्टेंट है। इफ द स्क्वेयर डिफरेंस ऑफ द जीरोज एफ एक्स ये है, उसने बोला है स्क्वेयर डिफरेंस यानी डिफरेंस का स्क्वेयर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर उसने कितना दे रखा है? 144। यस और नो? क्योंकि इसने क्या बोला है? इफ द स्क्वेयर डिफरेंस तो अलग, स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर, ठीक है। फिर उसमें क्या दिक्कत आ रही है? हो नहीं रहा, नहीं माइनस भी हो जाता। देखो स्क्वेयर डिफरेंस है ना, इधर देखो एक बार, अगर आपने ये किया है, अब ध्यान से सुनो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस पी बाय 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 45 बाय 1। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से अल्फा
यार तुम कंफर्म हो? आ जाओ बेटा, आ जाओ फटाफट। पी की वैल्यू निकालनी है ना मुझे। स्क्वेयर डिफरेंस, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को यूं लग रहा है, एक सेकंड आप फिर वेट कर लो 2 मिनट। माइनस पी, मेरे रुक तो जाओ, फिर रुक जाओ एक बार। रुक जाओ रुक जाओ बेटा, यहां देखो ये हो गया। इसके बाद आप आइडेंटिटी लगाओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा? वेट, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर -2। देखते जाइए, ये चाहे ना भी लिखो, डायरेक्ट स्क्वायर डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? अल्फा बीटा कितना है? -90, 144 प्लस 90, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4, 320, ओ सॉरी 234, यस और नो? अब ये वैल्यू यहां पुट करूंगा, 2 अल्फा बीटा 45, और ये हो जाएगा आपका माइनस पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर 90 ऐड करो कितना होगा? 324, पी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 18, ये आंसर होगा। अब आपको बता देता हूं, क्योंकि इसने बोला इफ द स्क्वेयर्ड डिफरेंस, मतलब डिफरेंस का स्क्वेयर, स्क्वेयर डिफरेंस मतलब डिफरेंस का स्क्वेयर, ना कि स्क्वेयर्स का डिफरेंस। वो आएगा डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर, डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ स्क्वेयर। समझ आ रही है बात? स्क्वेयर्स के, स्क्वेयर्स का जीरोज के स्क्वेयर का डिफरेंस, यहां पे क्या है? स्क्वेयर डिफरेंस, यानी डिफरेंस का स्क्वेयर। बात समझो, स्क्वेयर्ड डिफरेंस, डिफरेंस का स्क्वेयर, ये सेंस है यहां पे। शायद थोड़ा सा आपको बस उसी में प्रॉब्लम आई, वरना कर लेते। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। स्क्वेयर डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस का स्क्वेयर, ना कि स्क्वेयर करके फिर डिफरेंस। क्लियर? मोक्षिता थोड़ा सा इधर हो जाओ बेटू, मेरे को ना ये आ रहा है तो आप दिखाई नहीं दे रहे बिल्कुल भी, बाकी सभी को देख पा रहा हूं मैं। चले, हो गया 15? किसी को दिक्कत? सच बताओ, है क्या? पूछ लो। ठीक है, 15 पे कट कर रहा हूं मैं। जाएंगे, डाउट तो कल तक जाएंगे आपके। 16th, देखो 16th क्या कह रहा है। 16th में इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, जीरोज क्या है? सम ऑफ जीरो क्या होगा बेटा? माइनस ऑफ माइनस पी बाय 1, यानी कि पी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ गया? क्यों पूछा क्या इसने? फाइंड अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर शो करना है, सॉरी।
ये किसके बराबर, पी की 4 बाई क्यू की 4 माइनस 4, ये करना है। ठीक है, चले, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, एलसीएम क्या आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा की 4 प्लस बीटा की 4। अब ये कैसे निकालेंगे, आ जाओ, पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देखते जाइए, इससे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इससे पहले ये निकलेगा, ये तो क्या हो गया, और 2 अल्फा बीटा क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, किसकी वैल्यू आ गई। अब लगाओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिससे किसकी पावर आएगी, अल्फा की 4 और किसकी पावर आएगी, अल्फा की 4 और, चले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखिएगा जरा ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू का, और माइनस का कौन ले आओ, 2 अल्फा स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई है, अल्फा की 4 और बीटा की 4। ये वैल्यू यहां रखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से, समझ आ रही है बात, क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, ये रखूंगा बेटा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2, नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसके नीचे अलग कर दूं और इसके नीचे अलग कर दूं, एक बार इकट्ठा कर देते हैं, वैल्यू तो पुट हो जाएगी, वैल्यू तो मैं पुट कर दूंगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की क्यू पी में, हाँ कर देंगे, यहाँ पे कट ही रहा था ना, फिर वो माइनस का 2, कोई बात नहीं, रुको 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 रुको, मैंने यहाँ इकट्ठा लिख दिया इसकी वैल्यू, और नीचे रह गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। अब इसकी आइडेंटिटी खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा, देखो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद माइनस का 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यस और नो, नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्यू, तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बीटा स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, भाई इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को तो ये भी तो लिख सकता हूं अल्फा बीटा का, तो इसकी वैल्यू क्यू रखी तो क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, तो यहां भी क्यू स्क्वायर आ गया, यहां भी क्यू स्क्वायर आ गया, इसकी आइडेंटिटी खोल दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो ये आ गया। सोचो जरा ध्यान से, अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है, समझ नहीं आ रहा तो पूछो आप, ऑल ओके। अभी देखो आंसर आने वाला है, इन दोनों को करोगे तो क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर, अच्छा p की 4 के नीचे q स्क्वायर अलग से, p की 4 के नीचे, ओके, माइनस 4 p स्क्वायर q के नीचे q स्क्वायर अलग से, और इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2q के स्क्वायर के नीचे q स्क्वायर अलग से, भाई इन दोनों को 4q स्क्वायर में से माइनस का 2q स्क्वायर करोगे क्या आएगा, समझ आ रही है बात, तो यहां से q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल, q से सिर्फ स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, p की 4 q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बाई q प्लस 2,
समझ आया कि नहीं आया बताइए, यही तो प्रूफ करना था। देखो अगर समझ नहीं आया तो बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एनी डाउट? चलें आगे बेटा, सभी बताइए। 11th किसका है? गुड। इलेवेंथ में क्या है बेटा? अल्फा बीटा जीरोज है, एफ एक्स 6x एक्स स्क्वेयर माइनस पी प्लस दिस माइनस सी, शो दैट, क्या शो करना है बेटा 11th में? अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 1 माइनस सी के इक्वल होगा, ये शो करना है। चले अब देखिए एफ एक्स, हेलो, एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ये एक्स स्क्वेयर की टर्म, ये एक्स की, और ये कांस्टेंट है, समझ आया? अल्फा बीटा जीरो, सम ऑफ जीरोज माइनस ऑफ माइनस पी बाय 1, आंसर कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये पूरी कांस्टेंट बाय 1, प्रोडक्ट क्या है? यस और नो? किसकी वैल्यू? बी की वैल्यू माइनस बी क्या होता है? जो एक्स के साथ लगा होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के साथ क्या है मेरा? एक्स के साथ क्या है? अब इसमें देखो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, इसकी और इसकी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। अल्फा बीटा की क्या है? माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा की क्या है? पी प्लस 1, पी से पी कट गया, 1 माइनस सी इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो प्रूफ करना था। बताइए बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी? कैन वी गो फॉर नेक्स्ट? क्या हम अगले डाउट पे चलें? पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, कल वाली भी लेक्चर पीडीएफ आ चुके हैं ग्रुप पे, ये भी लेक्चर और पीडीएफ आ जाएंगे। तो डाउट के टाइम समझने पे ध्यान दे लो, अगर थोड़ा नोट नहीं कर पा रहे तो घर पे आराम से भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि डाउट थोड़े से जल्दी चलाने पड़ेंगे, दे इतने सारे दिए ना आप लोगों ने, पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही तो दे दी लगभग, छोड़ा क्या आपने? ठीक, हाँ तो फिर ठीक है, मना थोड़ी ना कर रहा हूं। 17th किसका है वो और बता दो एक बार। अच्छा एक सेकेंड, ओके 17th, बस 17th को तो पार्टी बहुत ज्यादा है यार, कोई ओके चलो आ जाओ। ए एक्स स्क्वेयर, आवाज नहीं, बस अब देखिए अल्फा बीटा इसके जीरोज है, अल्फा और बीटा, ठीक है? हेलो, सम ऑफ जीरोज क्या मिलेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या मिलेगा बेटा? पक्का? यहां तक ठीक है? पहला जो निकालना है बेटा, फर्स्ट 1 बाय
ए अल्फा प्लस बी 1 बाय ए बीटा प्लस बी। आसान है वो भी बहुत ज्यादा। कैसे, आइए सबसे पहले लूंगा एलसीएम। ए अल्फा प्लस बी ए बीटा प्लस बी, ऊपर क्या गया, वेरी गुड, प्लस, गुड। ऊपर इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, और प्लस का 2 बी बी बी, अंदर मल्टीप्लाई इन दोनों ही करवाओगे। शाबाश शाबाश, लवली लवली, ठीक है। अब जरा इसी को देखना, फर्स्ट पार्ट में ए, इसकी जगह क्या रख सकता हूं, माइनस बी बाई, प्लस 2b ऊपर है, रहने दो, नीचे ए स्क्वेयर, इसकी जगह क्या रख सकता हूं, इन दोनों से कॉमन क्या ले सकता हूं, ए बी, अंदर क्या बचेगा, प्लस बी स्क्वेयर। समझ आया, ध्यान से देखिए, कोई डाउट किसी तरह का बेटा, ठिचिक 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 ठिचिक, ऊपर माइनस बी प्लस 2b, नीचे बेटा ए सी प्लस ए बी, अल्फा प्लस बीटा, ए नटखट, गुड 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 गुड, ऊपर बी, नीचे ए सी प्लस, आंसर लवली। आइए आइए बताइए, क्या ये समझ नहीं आया, ए से कैंसिल, बी इंटू बी, बी स्क्वेयर ऐड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये बी स्क्वेयर प्लस का था, ये माइनस का, कट गए दोनों आपस में। समझ आया बेटा ढांडा, आगे आ जाओ, अगर वो परेशान कर रहे हो आपस में तो, मतलब नहीं हो रही सेटिंग आप लोगों की, तो आगे आ जाओ। चले चले बेटा, चले, आ जाओ। नेक्स्ट 17 हो गया, कौन सा, चलो 6, किसका है 6, मेरे को तो लगा आप छोड़ दोगे यार, कोई नहीं कोई नहीं। 17 का सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट, बीटा बाय ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा बाय ए बीटा प्लस बी। इजी है ये भी बहुत, करें शुरू। अक्षु है डाउट, ये वंशिका नहीं मिलेगा, किसका है ये डाउट वैसे, सेकंड पार्ट स्पेशली इन लोगों का। इधर देखो भाई ध्यान से, ए अल्फा प्लस बी ए बीटा प्लस बी, ऊपर मल्टीप्लाई ए बीटा स्क्वेयर बीटा बी, ए अल्फा स्क्वेयर अल्फा बी, ठीक है। ध्यान से, ए कॉमन लो, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वेयर प्लस इन दोनों से, और इन दोनों से बी कॉमन लिया, ठीक है। नीचे तो सेम ही आ रहा है, नीचे तो जो यहां पे मल्टीप्लाई किया था, ये वाली चीज सेम है।
ठीक है, अब बात है मुझे यहां पे इनके निकालने की। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी? अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वेरी गुड। अल्फा प्लस बीटा, अरे यार आप दिल जीत लेते हो ऐसी बातें बोल के। अब बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस, शाबाश। यहां क्या रहा? एलसीएम क्या आएगा? 2ac। क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस, वैल्यू तो आ गई। अब रखने की बारी है, आइए रखते हैं बेटा। देखिएगा, ए के इंटू में क्या रखो? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? जो कि 2ac डिवाइड बाय प्लस बी। अल्फा प्लस बीटा की कितनी है बेटा? हे नटखट, इधर देखो, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा की, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? अंदर क्या रहेगा? क्या है उसकी वैल्यू? सेट है प्रोग्राम, सबकी वैल्यू सेट है। करे कटिंग शटिंग, ए से स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या है? यहां पे ए से स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ऊपर है बी स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस का बी स्क्वायर। कब? जब नीचे, ये न्यूमरेटर का हाल है। न्यूमरेटर में इन दोनों में मैंने ये एलसीएम ले लिया, ये और ये क्या ले लिया मैंने? पक्का? अब नीचे देखो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, अब सीन बताओ। ऊपर भी बी स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए, तो ऊपर बचा, और नीचे ए से माइनस 2c बाय, चेक करो, यही है। समझ आया? बताइए, क्या मैं इसके फोर्थ पार्ट पे चलूं? सॉरी, थर्ड पार्ट पे, 17th के चले? बताओ कहां से? हाँ बिल्कुल, देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक भी नहीं आया तो ये भी दोबारा रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ पहले कहां से समझाऊं? हाँ पूरा करवा लो। क्या? अरे नहीं नहीं, वो कहने की बात है, ठीक। डाउट, सच बताऊं, डाउट लेने में ही असली मजे आते हैं कि बच्चे कर क्या आए हैं। वो तो तुम्हें छेड़ने की बात होती है, ठीक, ऐसी कोई बात नहीं। एक एक मैंने कौन सा था, कोविड वाले बैच में पूरी आरडी सोल्व करवाई है बच्चों के। उस टाइम पे पता ही है, ऑनलाइन में 2020 की बात है, तब कितना कर पाते थे। मैंने पूरी एक्सरसाइज, पूरे एग्जाम्पल सारे सोल्व करवा रखे हैं। अब सोच के देखो, उससे तो कम ही है ना, 4 तो छोड़े हैं आप लोगों ने, तो मैं वो कोई चक्कर नहीं है। बेटा सुनो, ये निकालनी थी इसकी वैल्यू, ठीक। कुछ नहीं किया, मैंने लिया एलसीएम, ठीक। ये इससे कैंसिल होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होने ये जाएगा बेटा, a इंटू बीटा स्क्वायर b इंटू बीटा, इससे मल्टीप्लाई होने ये जाएगा a इंटू अल्फा स्क्वायर b इंटू अल्फा। एलसीएम में दोनों नीचे क्या हो गए? मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत किसी तरह की? क्लियर? अब ये दोनों मल्टीप्लाई कैसे होंगे? इसकी इससे a स्क्वायर, इसकी इससे बी ए बीटा बी बी स्क्वायर, इन दोनों से a कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों से b कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा, ठीक। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता कौन सी आइडेंटिटी की जरूरत होती है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू रखी ये उठा के, इसकी वैल्यू रखी ये उठा के, ये उधर शिफ्ट कर दिया, एलसीएम ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू उठा के मैंने यहां रख दी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ये वाली जो निकली थी, बी एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी माइनस बी बाय, वो भी यहां रख दी। ठीक, ए अल्फा बीटा, ए स्क्वायर था, अल्फा बीटा की रख दी। इन दोनों से ए बी क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा अल्फा प्लस, उसकी वैल्यू ये रख दी उठा के, बी स्क्वायर एज इट इज, ए से ए कैंसिल, ए से स्क्वायर कैंसिल, ये नीचे का सीन, नीचे क्या बचा ए सी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर से ए कैंसिल, फिर ऊपर ये ए था और ये भी नीचे ए था, दोनों को क्या ले लिया एलसीएम, बी स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 2ac बाय ए, ये रहा माइनस का 2ac बाय ए से ए कैंसिल, यहां पे ac, माइनस का 2c बाय ए सी से c कैंसिल। फिर देखो बताओ, अब आया समझ? फिर भी डाउट है तो बताओ कोई स्टेप में। ठीक है, सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके। और कोई दिक्कत नहीं, आप बीच में भी रोक लिया करो, जहां से समझ आना बंद हो, ये क्वेश्चन ऐसे आप बीच में रोक सकते हो कि सर ये स्टेप एक बार दोबारा बताओ, आगे मत चलो, पूछा करो बेटा। ये है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में मुझे क्या सॉल्व करना है, देखिए ए, अच्छा क्वेश्चन है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, काफी चीजें निकालनी पड़ेगी, बीटा स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बी, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा। अगर मैं सोल्व करूं तो ए, एलसीएम कितना आएगा बेटा, और ऊपर क्या जाएगा, बीटा से बीटा कट गया, अरे लवली, अल्फा से अल्फा कट गया ऊपर, शाबाश, बी, एलसीएम क्या आएगा बेटा, अरे नटखट, बीटा से बीटा गया, अच्छा एक चीज की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, क्यों ना उसकी यूज 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 ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की पिछले स्टेप में जो निकाल दी थी, काम तो ले लेना इसका। ये चीटिंग है, कौन बोला रे चीटिंग है, झांझा करने मत दिया मेरे को कुछ तुम। आहो, ये गंदे काम आप बचपन से कर रहे हो पता है। ठीक है, ओके, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सी बाय ए, हे इसकी वैल्यू रख दी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एक सेकंड, नीचे क्या आ गया, सी बाय ए, ठीक है, एक बार क्या चीज, यहां देखो ये हो गया, बताओ बताओ जल्दी, हेलो, अरे हेलो, ठीक है ठीक है, अरे मैं माइक देख रहा था, माइक को, ठीक, आ गया तक समझ। चलिए अब एक बात बताओ, क्यूब की वैल्यू कैसे निकालूं, ये तो चलो बाद में करेंगे सेटिंग। चलो यहां तो देखो b आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac, नीचे क्या है, और नीचे वाला a रेसिप्रोकल होके ये हो जाएगा, करेंगे वो काटेंगे, पहले a, ये नीचे वाला a कहां चला जाएगा, किसकी वैल्यू रखनी रहेगी, कौन सी आइडेंटिटी से निकालूं, भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, हेलो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया माइनस का बी क्यूब, क्योंकि माइनस के बी का क्यूब माइनस ही रहेगा ना, पावर कैसे है, इवन है ऑड, और ये जो माइनस है इधर आके प्लस 20 ए स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस वेट, एलसीएम क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस एनी डाउट, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, बोलो बेटा ये वैल्यू मुझे कहां रखनी है, माइनस का बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब ध्यान से समझना, ये 2a से कैंसिल हो जाएगा, यहां पावर 1 बचेगी, ठीक, a से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का बी क्यूब 3abc डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, और यहां अंदर मल्टीप्लाई करोगे बी क्यूब माइनस 2abc डिवाइड बाय क्या बचेगा, बेटा ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये तो अंदर मल्टीप्लाई आ गया, बी क्यूब 2abc और ये ac बच गया आपका, यहां पे देखो, समझ आया, तनिष्का पता है मुझे, बस बेटा, क्लास से बाहर जाना आप लोगों को, क्या आएगा ऊपर माइनस करके, कटिंग चिचिक 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 चिचिक, बी, बताओ समझ आया नहीं आया, किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत, हो गया 17 के तीनों पार्ट, अभी समझ आ रहा है आपको, ध्यान ही कहीं और है बेटा तेरा, क्या पेंटिंग सी बना रहा है हैं? तो करना तो पड़ेगा ना बेटा, मैंने आपकी 2 बार आवाज लगाई, आपने वो तक नहीं सुनी, हो गया भाई, 17 के बाद डिफिकल्ट नहीं है, आप करना शुरू करो, तो आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए, आपने पढ़नी तो पड़ेगी, 6th मजबूरी भी नहीं है भाई, हेलो 6th, इधर देखो आप जरा ध्यान से, एक फॉर्मूला है वो घूम रहा है बार बार, बाकी तो प्लस माइनस है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी, 6th देखो, ft में पॉलिनोमियल है के टी स्क्वेयर 2t, अब यहां x की जगह वेरिएबल कौन हो गया, x की जगह वेरिएबल कौन हो गया, t, आहा क्या बात है, सम ऑफ जीरोज, ये देखो इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये दे रखा है ये चीज, अब आ गई अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, -2 बाय जी गिवन है बाय के, हाँ के की वैल्यू 0 हो नहीं सकती तो के से के काट सकते हैं, वैसे के की वैल्यू 0 निकलेगी अगर मैं नहीं काटूंगा, लेकिन के पॉसिबल नहीं है 0, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक की नहीं रहेगी, 6th का आंसर क्या आंसर है, डाउट क्लियर, तनिष्का जी
नेक्स्ट कौन सा स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन नंबर एक बार 6 की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या दे रखा है स्टेटमेंट में? इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, दे रखा है, ये गिवन है, समझ आई? नाडा खड़ी हो, तो चल 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 स्टॉप, फर्स्ट बेंच पे आ, कॉर्नर पे आ। नेक्स्ट डाउट, 18 का सेकंड किसका है? 18 का सेकंड देखो, 18 में दे क्या रखा है बेटा? एफ एक्स। निकालना क्या इसमें? 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय पाइसा, अल्फा बीटा ऊपर क्या आ जाए? बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 रहेगी यहां से, और अल्फा इंटू बीटा की क्या रहेगी? एक काम कर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लेके चलना पड़ेगा। रीजन बताता हूं, माइनस की वहां से निकलेगी वैल्यू, +2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या है जी? आइडेंटिटी गिनी चुनी 2 आइडेंटिटी लगेंगी, इसकी वैल्यू क्या है? प्लस का 4, कितना आ गया बेटा? 5। अब आपको निकालना जो है ना, इसका होल स्क्वायर लेके चलना। अच्छा, उससे अल्फा कौन सा होगा, बीटा कौन सा होगा, तुझे क्या पता? फिर 2 केस बनाने पड़ेंगे, है ना? 2 केस तो वैसे ही बनेंगे, निकल जाएगा। यहां देखो, बीटा माइनस अल्फा निकल जाएगा, मना नहीं कर रहा मैं। 5 माइनस 2, हाँ इसका आंसर 2, 9 बिल्कुल हो गया 9। तो इसकी वैल्यू पता है, +-3 आएगी, स्क्वायर उधर जाके रूट होगा तो +-3, और इसकी क्या आंसर? -2। तो माइनस प्लस कर दो चाहे प्लस माइनस कर दो, चेंज हो जाएगा ना, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला साइन चेंज कर देगा, प्लस माइनस रहेगी, प्लस का 3/2 और माइनस का 3/2, दोनों आंसर रहेंगे आपके। समझ आया? 18 का सेकंड हो गया। नेक्स्ट जो डाउट है, सेवंथ के इतने सारे कैसे लिखवा दिए यार, फुदू सा तो क्वेश्चन है, और रिलेशन बताना है। गुड, मेरा ही तीर मुझ पे ही वापिस। अब देखो, इसके मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे पहले, 3√2x होगा, माइनस करके 2√2x आएगा, और मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। अभी कॉमन लेने से पहले मैं आपको एक चीज करके दिखाऊंगा। 6 को लिख सकते हो √2 इंटू √2 इंटू 3, पहले दोनों से क्या कॉमन आएगा? x प्लस, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? x प्लस, फैक्टर क्या आ गया? x प्लस, जीरोस क्या आगे? +√2। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में ना लिख के, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि समझाना है, और माइनस का b बाय -2√2 बाय a, क्या इक्वल आ गया?
सम ऑफ जीरोज माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं आया, है ना? प्रॉपर वे से तो वैसे लिखना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ रहा है? माइनस का 6, और c बाय ए के बराबर होना चाहिए। दोनों रिलेशन भी वेरीफाई हो रहे हैं। किसका डाउट किसका रहा? फर्स्ट पार्ट समझ आ गया? अब आ गया समझ? कहां दिक्कत आई थी? उसके बाद सेवंथ का कौन सा था? फोर्थ पार्ट भी क्या है? फोर्थ कोई बात नहीं, इधर देखो, ए एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र एक्स माइनस एक्स, या इसको मत खोलो, चाहे ए एक्स स्क्र प्लस ए, इसको एज इट इज ही रहने दिया वापिस। अब यहां से सबसे पहले जीरोज की बात आई, ये तो मतलब प्रॉपर वे में लिखा है मैंने। अब जीरोज निकालने के लिए पहले इसको खोल लूंगा, ए एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र एक्स माइनस का एक्स मल्टीप्लाई करूंगा। पहले दोनों से ए एक्स कॉमन, -1 कॉमन, ए एक्स -1, दूसरा फैक्टर पुट जी एक्स 0, एक्स से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ये देखो, क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? पहला रिलेशन, सम ऑफ जीरोज, ए को एलसीएम ले लो, 1 प्लस किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना? ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया वेरीफाई। पहला तो इक्वल आ रहा है। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 1 आ रहा है, किसके इक्वल होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कांस्टेंट टर्म ए है, हो गया ये भी वेरीफाई। बताओ समझ आया कि नहीं आया? एनी डाउट? क्लियर? तो ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया फोर्थ पार्ट में। इसके बाद इसका कौन सा पार्ट डाउट है? सेवंथ का सिक्स्थ? ना ना, कोई नहीं, बाकी कल कर लेंगे भाई, करके लाओ, ये करने पड़ेंगे घर पे, करो इनको। रणविजय क्या देख रहे हो कैमरे में? कुछ दिखा क्या है? इधर देखो, इसको लिख सकते हो 5√3v माइनस √3v। भाई इसके ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 4√3v आया और प्रोडक्ट इनका 15 ही आएगा। समझ आई? फिफ्टीन को क्या लिख सकते हो? 5 इंटू, क्योंकि √3 कॉमन आएगा ना, यहां से टुकड़ा तोड़ने पड़े इसके, v कॉमन ले लिया, v प्लस, हाँ कॉमन निकालना होता है ना ताकि दोनों ब्रैकेट में सेम हो। अब यहां से माइनस का अगर √3 कॉमन लूंगा, क्या बचेगा? 1 प्लस, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा?
v प्लस 5√3, और अगर इसके जीरोज की बात करूं तो ठीक है, समझ आ गया यहां तक? अब देखो पहला सम ऑफ जीरोज -5√3 प्लस √3 कितना आएगा? किसके बराबर होना चाहिए? माइनस का v, कोफिशिएंट ऑफ माइनस का 4√3 डिवाइड बाई 1, वही आया। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, यस और नो? दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -5√3 कितना हो जाएगा? किसके इक्वल होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ -15/1 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ? पक्का? बेटा जिन बच्चों ने कर लिए ठीक है, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था वो उनके पास आज का और टाइम है, यही होमवर्क है। और कल मैं इससे आगे, आज मेरे कितने हो गए? इसका 4th हो गया, ये हो गए, ये डाउट लूंगा, उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है? क्या? कोई बात नहीं, अब आ रहे हैं समझ? अच्छा, टेस्ट देना है सभी को, जिन्होंने नहीं दिया वो टेस्ट दो। प्रत्युष, जिन्होंने नहीं दिया भाई